नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, वतन की आवाज़ न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर एक नज़र। हरियाणा के नूह से गुरुग्राम तक फैल गया है तशद्दुद, मस्जिद पर हमला, इमाम जाँ बहक, मस्जिद को आग लगा दी गई। महाराष्ट्र ट्रेन फायरिंग वाक़या, महलूकीन में हैदराबादी नौजवान भी शामिल। आंध्र प्रदेश में दो चट्टानों के दरमियान फंस गया एक नौजवान। कमिश्नर गैस सिलेंडर की कीमत में ज़बरदस्त कमी। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर KCR के जरिए 466 जदीद तरीन एम्बुलेंस का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया। रियासत में हंगामी सेहत की देखभाल के खदमात को तक़वियत देने की सिमत में एक अहम पेशरफ्त में चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने पीपल्स प्लाजा में 466, 108 और 102 एम्बुलेंसों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। ये अहम वाक़या तेलंगाना के लोगों के लिए हंगामी तिब्बी इमदाद की रसाई और कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम है। वज़ीर सेहत हरीश राव भी इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने जदीद तरीन एमरजेंसी गाड़ियों की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब करते हुए कहा। इन्होंने इस मौके पर कहा कि हुकूमत ने हर हल्के में 100 बिस्तरों के अस्पतालों का क़याम अमल में लाया ताकि तमाम रिहायशियों के लिए सेहत की देखभाल की सहूलियात को बढ़ाया जा सके। हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज, 4 TIMS और वरंगल हेल्थ सिटी के क़याम के जरिए सरकारी अस्पतालों में 50,000 बिस्तरों की दस्तयाबी की कोशिशों की सताइश की। वज़ीर हरीश राव ने यकीन दिलाया है कि तिब्बी शोबे सेहत के किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। बीमारी के वक्त शहरियों की मदद करने के हुक्म की अव्वलीन तरजीह है। बंजारा हिल्स के इलाके में वाक़ बंजारा भवन में GHMC के तहत 24 असम्बली हल्कों के बूथ लेवल अफसरान और सुपरवाइजर्स के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने मशवरा दिया है कि जो भी अहल हैं इसे वोटर के तौर पर रजिस्टर कराना चाहिए। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले अहम शख्सियतों में एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लोकेश कुमार, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हरीश, मेरचल मलकाजरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अम्बोई कुमार, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सरत मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के कर्नूल के नंदी कोट्टूर में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से एक जलसे आम का इनेकाद अमल में आया। इस जलसे से तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह N चंद्रबाबू नायडू को खिताब किया। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह N चंद्रबाबू नायडू को सुनने के लिए अवाम की कैसी तादाद शरीक थी। मंगल के रोज़ हल्का नामपल्ली के मजलिस पार्टी के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मजलिस पार्टी के MLC मिर्ज़ा अहमद बे के हमरा हल्का नामपल्ली के रेड हिल्स डिवीज़न के तहत MNJ कैंसर अस्पताल और नीलोफर अस्पताल के आसपास के इलाकों का मुआयना किया। इस मौके पर रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान, मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफ़र खान, साबिक़ नुमाइंदा कॉरपोरेटर विजयनगर मोहम्मद वसीम, HMWSNSB के अहदेदारों के अलावा मजलिस पार्टी के मुकामी सुदूर मोतमदीन और दूसरे मौजूद थे। हमारे काम वो आज MP साहब को बोलना है, आपको डायरेक्टर साहब को बुलाए इसलिए। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेड हिल्स डिवीज़न में एक MNJ हॉस्पिटल और नीलोफर हॉस्पिटल का ने पिछले एक हफ्ते 10 दिन से काफ़ी ओवरफ्लो हो रहा था। यहाँ की कंप्लेंट जैसे ही सदर मजलिस नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पहुँची, असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस ने इमीडिएट MD को फ़ोन किया और जनाब रहमत बेग जो MLC साहब है और मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, चूँकि ये जो लाइन है ये पूरा जाके आगे दारुस्सलाम के आगे तक ये लाइन का काम होना है, जिसकी तरफ से हमने एक जॉइंट इंस्पेक्शन करा। DOPs प्रोजेक्ट, DOP मेंटेनेंस और तमाम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को लेके मैं और मेरे साथ में जनाब आरिफ रिजवान साहब, रेड हिल्स नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब जफ़र खान साहब, मल्लापल्ली नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब रहमत बेग साहब और मैं ख़ुद भी मौजूद था। मेरे साथ में तमाम ऑफिसर्स मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला ये काम प्रोजेक्ट में इमीडिएट चालू कराने के लिए MP साहब ने इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दिया है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी ये काम
चालू होगा। और यहाँ के जितने भी आवाम हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द ये काम को रेक्टिफाई किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मंगल की सुबह मजलिस पार्टी हल्का कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज और खैरताबाद जोनल कमिश्नर वेंकटेश के हमरा कारवान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने हकीमपेट, टोली चौकी, 7 गुंबद रोड, नदीम कॉलोनी, शाह हातिम तालाब आउटलेट, नीमवाड़ा, गोलकुंडा, हीराखाना, अहमद कॉलोनी का दौरा किया। इन्होंने हल्का कारवान हल्के के मुख्तलिफ मुकामात पर जारी बड़े पैमाने पर ड्रेन बॉक्स, नाले और NP3 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान एमएलए ने जीएचएमसी कमिश्नर को कारवान हल्के में ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर जीएचएमसी के अहदेदारों की टीम और मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर के मोहम्मद नसीर उद्दीन, M स्वामी यादव जी, हारून फरहान, बदरुद्दीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। इसको भी ओपन करना पड़ता था। लास्ट 2 साल पहले इसको ओपन करके वो गए थे 20-25 फीट नीचे। कमिश्नर जीएचएमसी, जोनल कमिश्नर और ENCI और तमाम जीएचएमसी के आला अहदेदारों के साथ में सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड का तफसीली दौरा किया गया। ख़ास तौर से जो SNDP की जानिब से, जीएचएमसी SNDP की जानिब से जो बॉक्जन का काम चल रहा है और उन तमाम कामों का मुआयना किया गया। और उसी तरीके से शाहतम तालाब के अंदर जो ऊपर का जो फ्लो आता है, जिसकी वजह से नदीम कॉलोनी, टोली चौकी, विरासत नगर, इन तमाम इलाके जात के अंदर चंद घंटों के लिए जो पानी रुक जा रहा है उसका भी मुआयना करें। और जो शाहतम तालाब के अंदर रिंगमेन का काम जो चल रहा है उसका भी मुआयना करें। और जो रिंगमेन का काम होने के बाद वो रिंगमेन कहाँ पर लाकर फ्लो छोड़ेंगे उसका भी मुआयना किया गया। और साथ ही साथ नदीम कॉलोनी के तमाम बॉक्जन का, विरासत नगर, मिर्जा कॉलोनी, टोली चौकी जंक्शन और 7 टाउन मेन रोड, इन तमाम इलाके जात का, गोलकुंडा, नया किला, हीराखाना, रेती गली और इन तमाम इलाके जात का, कंपनी बाग, बगदाद कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, मोती दराजा, अफसर खान कॉलोनी और फतेह दराजा, लंगर और हाशम नगर, बापू नगर, इन तमाम इलाके जात का तफसीली दौरा किया गया। और इस दौरे के अंदर मैं समझता हूँ कई जगह पर बॉक्जन की, नए बॉक्जन की ज़रूरत, जैसा कि हकीमपेट, मस्जिद उमर फारूक, हकीमपेट खुलता होता बुल्कापुर नाले का नया प्रपोज़ल दिया गया। उसी तरीके से गोलकुंडा, कटोराव से होते रेती गली, हीरा खाना, नया किला, नींबू कुंटा, इस बॉक्जन का भी नया एक प्रपोज़ल दिया गया। और लंगरौज के अंदर भी कई जगह पर बॉक्जन का प्रपोज़ल दिया गया। और इन जगह जहाँ पर भी दौरा करें उन तमाम इलाके जात का, चाहे काकती नगर कॉलोनी हो, सालन कॉलोनी हो, आश्रम नगर हो, गोलकुंडा, सालन नगर, कंचा और गोलकुंडे के तमाम और हकीमपेट के तमाम मुख्तलिफ गलियों के अंदर जो सीवरेज लाइन डालने की वजह से जो रोड डैमेज हो गए, उन तमाम जगह का प्रपोज़ल दिया और तयख़ुन दिया कि जोनल कमिश्नर साहब ने इंशाल्लाह जल्द से जल्द इन तमाम इंस्ट्रूमेंट को सैंक्शन करने का तयख़ुन दिया गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह एक 7-8 दिन के बाद फिर इंशाल्लाह हकीमपेट, बुल्कापुर नाले का भी जो आर्मी के अंदर जो बॉक्जन का काम चल रहा है, जो सीवरेज लाइन का काम चल रहा है आर्मी की अंदर इलाके के अंदर, उन तमाम इलाके का भी तफसील दौरा कराएंगे। और नुसरत जहां पर करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी का इल्ज़ाम, ईडी में शिकायत दर्ज। तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट नुसरत जहां के खिलाफ ईडी दफ्तर में तकरीबन 24 करोड़ रुपए के माली फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराने के साथ ये भी इल्ज़ाम किया गया है कि अदाकारा रकम लेने के बावजूद खरीदार को फ्लैट हवाले नहीं किया है। इस पर रद्दअमल देते हुए अदाकारा व तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट नुसरत जहां ने कहा है कि ये 10 साल पुराना मामला है, इस पर इनके वकला अपनी बात रखेंगे। नुसरत जहां इस वक्त फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ है। इनके वकला पूरे मामले को देख रहे हैं चूँकि ईडी जैसी तंजीम में शिकायत दर्ज कराई गई है। सौतेली बेटी के साथ इस्मत रेज़ी के इल्ज़ाम में बाप को जेल। मगरबी त्रिपुरा की एक पॉक्सो अदालत ने सौतेली बेटी से इस्मत रेज़ी के इल्ज़ाम में एक वालिद को 20 साल की सख्त कैद बामुशक्क़त और 30,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। पुलिस ने मंगल को ये इत्तला दी है। पुलिस ने कहा है कि मुलजिम अमर नामा को ताज़ियात हिंद की दफ़ा 376(2) और 376(AB) और पॉक्सो एक्ट की दफ़ा 6 के तहत मुजरिम पाया गया है।
महाराष्ट्र फायरिंग वाक़या महलूकीन में हैदराबादी नौजवान भी शामिल। जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल की जानिब से जिन मुसाफिरीन को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है, इनमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान भी शामिल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि इस दहशतगर्द हमले में हलाक होने वालों में से एक शख्स का ताल्लुक हैदराबाद के बाजरघाट नामपल्ली से है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सैयद सैफ उल्लाह के तौर पर की गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन मेराज ने मुतवफ़्फ़ी के घर जाकर अरकान ख़ानदान से मुलाकात की और मैयत को हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। नहीं, आप हजरत ये बोल रहे हैं कि 3 लाख आपको जो रिलीज हो रहा उसमें से 15,000 नहीं 10 लाख आएगा वो अपने अकाउंट वो बता रहे ये हैं। रेलवे की तरफ से पीनल के लिए देते पीनल के लिए हम लोग देते हैं भी एम्प्लॉय बॉडी के लिए देते हैं मामा है। हाँ ठीक है, वो सब करेंगे, करके देंगे। अब चलिए, कौन कौन जाना चाह रहे हैं? हाँ उनका मैं ही जाऊँगा, हमारे छोटे भाई हैं मरहूम के, हाँ तो और एक हमारा भतीजा है। नामा लिख के दीजिए। सुनो, और हमारी तरफ से हमारे कारपोरेटर साहब साथ चलते हैं, उन्हें अपना बेर कर लेंगे। ठीक है ना? उन्हें जो भी टिकट के लिए कुछ करवाना चाहते हैं वो भी मैं इनको अकाउंट में पैसा डाल टिकट डलवा अभी बोला ठीक है, मुंबई से ऑफिसर से बात करा सर ठीक है। उन्हें टिकट करवा रहे तो भी अच्छा, अब यहाँ से आप लोग कोई चलेंगे क्या? उनका नंबर वगैरह पूरा DC एंट्री का पूरा नंबर मुंबई का DC में इधर से करवाना बेटर है सर। इधर का आपको एक आइडिया मिला नहीं मालूम आपको, लेकिन आपके नामपल्ली की RPF को पुलिस आई हुई है। यहाँ का बच्चा आपका इंक्वायरी करके क्या है, थोड़ा करके आंध्र प्रदेश में 2 चट्टानों के दरमियान फंस गया एक नौजवान। रियासत आंध्र प्रदेश में एक नौजवान 2 चट्टानों के दरमियान फंस गया था, जिसे बचाने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। जिले कर्नूल तोगाली मंडल के चन्नमपल्ली में बोया राजेश नामी शख्स की बकरी लापता हो गई थी। वो इसे ढूंढते ढूंढते जंगलाती इलाके में पहुंच गया। बकरी की तलाश के दौरान वो 2 चट्टानों के दरमियान दाखिल हो गया और फंस गया। इसने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। राजेश ने हाजिर दिमाग का मुजाहरा करते हुए अपने फ़ोन के ज़रिए गाँव वालों को इत्तला दी कि जिस पर वो वहाँ पहुँचे और इन्होंने राजेश को रस्सियों की मदद से इसे बाहर निकाल लिया और इसकी जान बच गई। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में ज़बरदस्त कमी। ऑयल कंपनियों ने LPG सिलेंडर की कीमत में कमी का फैसला किया है। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है। कीमतों में कमी करते हुए 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 99 रुपये 75 पैसे की कमी की गई है। तेलंगाना में गदवाल का बस टिकट 18,000 रुपये, मुसाफिर हैरतज़दा। गदवाल RTC बस में सफ़र करने वाला एक मुसाफिर उस वक्त हैरानज़दा रह गया जब 30 रुपये के टिकट के बजाय इसे 18,000 रुपये से ज़ायद का टिकट हवाले किया गया। यह अजीब व गरीब वाक़या रियासत तेलंगाना में पेश आया। गदवाल RTC डिपो के प्ले वेलगू बस में एक शख्स पेपरा से गदवाल जाने के लिए सवार हुआ। इसने बस कंडक्टर को 30 रुपये टिकट के लिए दिए। कंडक्टर ने इसे टिकट हवाले कर दिया। मुसाफिर ये देखकर हैरतज़दा रह गया कि टिकट पर 30 रुपये नहीं बल्कि 18,470 रुपये लिखा हुआ था। हालांकि इससे कंडक्टर ने ज़्यादा पैसे तलब नहीं किए। जब मुसाफिर ने बस कंडक्टर से वजाहत तलब की तो इसने बताया कि मशीन में ख़राबी की वजह से गलत रकम टिकट पर दर्ज हुई है। RTC बस का टिकट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा के नूह से गुरुग्राम तक फैल गया तशद्दुद, मस्जिद पर हमला, इमाम जाबहक मस्जिद को आग लगा दी गई। हरियाणा के नूह ज़िले में पीर के रोज़ बर्पा होने वाला फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद पड़ोसी इलाके गुरुग्राम तक पहुंच गया है, जहां गुड़गांव के सेक्टर 57 में एक मस्जिद पर मंगल की अवलिन सातों में इशरान ने हमला करते हुए मस्जिद में मौजूद 2 अफराद पर फायरिंग कर दी, जिसमें मस्जिद के नौजवान इमाम मौलाना साद जाबाक हो गए हैं। मस्जिद 2 मुसल्ली को भी ज़ख्मी कर दिया गया है। इशरान ने गोलियाँ चलाने के बाद मस्जिद को आग लगा दी। बताया गया है कि मस्जिद के इमाम हाफिज सैयद, जिनका ताल्लुक बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के मानियादिया नामी एक छोटे से गाँव से था, घरेलू हालात और 3 बहनों की जिम्मेदारी की वजह से अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए छोटी उम्र में ही मस्जिद की इमामत के लिए गुरुग्राम मुंतकिल हो गए थे।
बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन के एक राउडी शीटर एजाज नामी एक शख्स पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। इसकी इत्तला बल्लागुड़ा पुलिस को मिलने पर पुलिस जाए मुकाम पर पहुंचकर राउडी शीटर को हिरासत में ले लिया और चाकू भी जब्त कर ली। चाकू निकाले बोले भाई ये एक ही बात पकड़ के बैठे थे, निकाले बोले मुझे नहीं बोले आप लोग। लेडीज साथ में थी। हाँ लेडीज साथ में बोल के ना पहलवानी करके मारे मेरे आप सैयद अब्बास नाम है मेरा। घोषनगर में होता राजनगर से ट्रांसफर कर दिया घोषनगर में। हुआ ट्रांसफर उनके भी एक साल हो गया था। तो सीधे था मैं घर है था मेरा ऊपर बौद्धनगर में। बौद्धनगर में बैठो 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 ऐसा आप बैठता भी चलते भी आप थोड़ा हाथ राइट साइड में। संतोषनगर पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। मंगल के रोज संतोषनगर एसीपी मोहम्मद गौस और संतोषनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा, इंस्पेक्टर रवि पाल ने एसआई नरसिंह राव के हमरा राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की और गैर समाजी कामों से खुद को दूर रखने की हिदायत दी। इस मौके पर वार्निंग भी दी, वो गैर समाजी कामों में मुलविस पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर संतोषनगर पुलिस स्टेशन के स्टाफ मौजूद था। साहब बुला भेजे, 2 दिन भी नहीं हुआ, बुला भेजे। दूसरे साहब आते, दूसरे ऐसे साहब आते, बुला भेज अभी वो कहीं को बुला भेज रहे, वो तो वो आप लोग जहन में रख लेके रखना। अगर थोड़ा भी हमें हमारे नज़र में आए तुम लोग छोड़ देना, ये तो पक्का बात है। मैं नया नया आया, मेरे के बारे में मालूम कर ले आप हबीब नगर से। और आप करे तो कर ले, मैं नहीं करना बोल के किसको भी नहीं बोलता। आप करे तो मैं भी क्या करना मैं भी सोच अच्छा समझो गया। मैं कभी बोलता हूँ मैं आपका ऊपर से छोटी कंप्लेंट मेरा पुलिस स्टेशन को आया, मैं 1-2 मिनट भी नहीं छोड़ दूँ, इमीडिएटली लाके पुलिस स्टेशन में रख लेता हूँ। क्या करना आपको ऐसा बोले तो आप सुनते। ये पूरा एक आदमी को एक तरीका से रहते, तरीका अलग अलग। पूरा केस में जाते क्या बैंडोर आई नहीं ना ఇందులో बैंडोर కానోలు ఎవరు महेश बैंडोर हुआ ये मेरे पेर सुना बैंडोर हुआ नहीं हुआ कहते क्या तेरा अच्छा रहता है और बैंडोर महाराज सिराज बैंडोर हुआ जी नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।